गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियल एनालिसिस के कंटिन्यूटी चैप्टर के अंदर बोरेल आवर्त प्रमेय से शुरुआत करेंगे। देखिए, बोरेल आवर्त प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है कि इफ ए फंक्शन f is continuous in AB, then for epsilon greater than 0 the interval AB can be divided into a finite number of subinterval such that in each of which the oscillation of fx is less than fx1 minus fx2 mod of fx1 minus fx2 less than epsilon for any two points x1 x2 in the same subinterval। अर्थात यदि फलन f संतत अंतराल AB में संतत है तो इस अंतराल को परिमित अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है कि DA एप्सिलॉन के लिए mod of x1 minus fx2 लेस देन एप्सिलॉन, जहां x1 x2 एक ही उपअंतराल के बिंदु है। आपको यहाँ पर इस प्रमेय में ये दिया गया है कि f is continuous in closed interval AB। तो हम इस प्रमेय का जो है इसको सिद्ध करने के लिए इस कथन को इसको हम अपोजिट मान करके चलेंगे प्रूफ के रूप में। तो हम सबसे पहले इसमें सपोज करेंगे कि लेट थ्योरम इज फॉल्स इन द इंटरवल ए। प्रमेय लेट सपोज is false in closed interval A। इस अंतराल संपर्क अंतराल AB में प्रमेय असत्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ आपको कहीं न कहीं आगे चल करके इसका जो है कंट्रावर्सी पार्ट जब ये असत्य आप मान करके चल रहे हैं तब इसका मतलब ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो करके ग्रेटर देन एप्सिलॉन प्राप्त हो तो हम ये कह सकते हैं कि असत्य है। बट आगे चल करके लास्ट में हम ये दिखा पाएंगे कि नहीं, आप तो इसको असत्य मान करके चल रहे हो, इस अंतराल में फर्स्ट मान करके चल रहे हो, सत्य नहीं मान करके चल रहे हो, कंटिन्यूस नहीं मान करके चल रहे हो, डिसकंटिन्यूस है, फिर भी आपको लास्ट में ये संतत प्राप्त होती है। तो संतत प्राप्त होती है तो मानेंगे कथन का यहाँ पर कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन हो जाता है, विरोध हो जाता है। विरोध होने का मतलब है कि आपने माना था वो सही नहीं माना था, गलत माना था। अर्थात प्रमेय है वो इस अंतराल में सत्य ही सत्य है और सत्य नहीं। तो हम मान करके चलते हैं कि प्रमेय अंतराल AB में असत्य है ना। आप यहाँ पर इस अंतराल को दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। ये AB है, यहाँ पर एक बीच का बिंदु होगा C बिंदु। पूरे जिस अंतराल की बात कर रहे हैं उसको I0 इंटरवल कहेंगे। जब हम शुरू में ये कह रहे हैं कि प्रमेय पूरे अंतराल में ही रह सकते हैं तो एटलीस्ट जो प्रमेय है इन दोनों इसके जब अभी यहाँ पर दो अंतराल होंगे AC और CD, तो इन अंतरालों में से प्रमेय दोनों ही अंतरालों में असत्य होनी चाहिए। लेकिन जब पूरे अंतराल में असत्य है तो कम से कम एक अंतराल में असत्य होगी। उस अंतराल को हम I1 ले लेते हैं, I1 से डिनोट करते हैं और उसकी जो लंबाई है पूरे अंतराल की रेखा की लंबाई b माइनस a होगी। अंतराल की इस I0 अंतराल की लेंथ ऑफ I0 इंटरवल, लेंथ ऑफ I0 AB इंटरवल की I0 इंटरवल की जो लंबाई है वो b माइनस a। आप ये कह रहे हैं स्टार्टिंग में कि पूरे अंतराल में जब असत्य हैं आपने इसके दो सब इंटरवल के रूप में दो सब इंटरवल बना लिए तो प्रमेय एटलीस्ट इन वन इंटरवल कम से कम एक अंतराल में प्रमेय असत्य हो। माना कि CD में लेट फॉर्म
प्लेस्ड इन वन सब इंटरवल सी को आपने सपोज कर लिया एक अंतराल में, उस अंतराल को आपने सी से डिनोट कर दिया। सी को हमने A1 B1 से नए नोटिफिकेशन के रूप में हम कह सकते हैं। इसको आप I1 इंटरवल, बड़े इंटरवल को I0 दिया था स्टार्टिंग में, जब आपने सिर्फ 2 इंटरवल बनाए उसमें से जिसमें आप सत्य मान करके चल रहे हैं उसको आपने A1 B1 से नोटिफाई, यानी कि I1 is equal to CB interval is equivalent to A1 B1 and length of this subinterval and length of this subinterval, इसको अंतराल की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, पूरे अंतराल की जो स्टार्टिंग में b माइनस ए जो लेंथ थी उसका हाफ हो गया b माइनस ए बाई टू बराबर। इसी प्रकार प्रक्रिया में हम आगे चलते हैं। अगेन डिवाइड दिस सब इस a1 b1 को हमने पुनः विभाजित किया। विभाजित करने के पश्चात जो एक इसका एक इंटरवल जो सब इंटरवल और हमें प्राप्त हुआ उसको हम नया नाम A2 B2 देते हैं। एंड क्योंकि प्रमेय AB में असत्य थी उसके पश्चात हमने कहा कि एटलीस्ट एक कम से कम एक अंतराल CB में असत्य हैं। CB को हमने तोड़ा जिसको हमने नए इंटरवल के रूप में A1 B1 दिया, इसको हमने अगेन तोड़ा तो उसके जो 2 टुकड़े हैं उसमें से प्रमेय फिर एक इंटरवल में कम से कम एक इंटरवल असत्य होगी। जब एक इस इंटरवल में असत्य होगी उस इंटरवल को हम I2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? I2। नाउ लेंथ ऑफ I2 A2 B2 सब इंटरवल I2 सब इंटरवल इक्वल टू b माइनस a बाई 2 की पावर 2। इस लंबाई का और 50 और आधा होगा। We have to continue this process as the nth time। इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति आप n बार करेंगे तो आइए आपके पास लास्ट में एक इंटरवल होगा और अंतराल की लंबाई जो है उस अंतराल की जो लंबाई है n में सब इंटरवल की लंबाई b माइनस a की पावर 10 प्राप्त होगी। अब यहाँ पर लिखेंगे इसके पुनरावृत्ति करते हैं n में सब यानी कि इस प्रकार से समविभाजन की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करते रहने पर संबद्ध अंतरालों का एक अनुक्रम हमें प्राप्त होता है। संबद्ध अंतरालों का ये जो अनुक्रम है आपके पास पहले ए बी बड़ा इंटरवल, उसके पश्चात जिसको हमने I0 से डिनोट किया था, उसके पश्चात A1 B1 इसका आधा पार्ट, इसका आधा पार्ट फिर AN BN। ये आपके पास एक ऐसा अनुक्रम, इस अनुक्रम को I0 I1 I2 I ये सीक्वेंस में हमें प्राप्त होता है। इन दिस सीक्वेंस
A dot is that I0 is superset I0 superset I1 क्योंकि I0 कंप्लीट पूरा AB था, उसके अंदर I1 था, I1 में I2 था एंड सो इस प्रकार से आ गया एंड को चलता रहेगा। ये जो है भाई के साथ सीक्वेंस प्राप्त होगा जिसके अंदर I0 सबका सुपरसेट के रूप में होगा, I0 में I1 होगा, I1 में I2 होगा। In this way we see that इसमें आप अगर स्केल पर नोटिफाई करें तो this one is equivalent to B is equivalent to B1 is equal to B1, but in this A आपके पास देखिए कि अगर ये कोई 1 है तो ये आपके पास 2 तो ये कहेंगे 1.5 अगेन 1.753 A से A1 बड़ा, A1 से A2 बड़ा है। जैसे जैसे हम आगे एक ही सीरीज में बढ़ते जा रहे हैं उनके मान उस स्केल पर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ए के मान उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहे हैं। A is less than but A1 is less than equal A2 up to so less than equal A is less than equal AN plus 1 up to so BN के मान लगभग बराबर है सर BN plus B2 less than B1 is less than B। इस प्रकार का स्पेस से हमें प्राप्त होता है A के बीच में। सेकंड पॉइंट हम इसमें ये देखते हैं कि अंतराल IN की लंबाई लेंथ ऑफ IN इंटरवल या सब इंटरवल B minus A to the power n is tending to 0। ये लंबाई शून्य की ओर अग्रसर होगी when n tending to infinity। जब अंतरालों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी, अंतरालों की संख्या अनंत की ओर अग्रसर होगी तो अंतराल की लंबाई 0 की ओर अग्रसर होगी। एक पॉइंट के रूप में प्रत्येक अंतराल में प्रवेश सकते नहीं जो कि हमने स्टार्टिंग में सपोज किया। AB में सत्य नहीं था, A1 B1 में सत्य नहीं था, A2 B2 में सत्य नहीं था, तब तो सब प्रत्येक अंतराल में जब प्रवेश सत्य नहीं तो इस बात का कहीं विरोध ये होना चाहिए कि सत्य नहीं है तो क्या है? सत्य नहीं होने के पीछे क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है अंतराल, कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब क्या? डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है तो आपके पास fx1 minus fx2 का मान जो है लेस देन एप्सिलॉन की बजाय ग्रेटर देन एप्सिलॉन होना चाहिए। प्रत्येक अंतराल में सत्य नहीं है। मान लिया कि AN और BN जो अनुक्रम है AN and BN एक अदित्य सीमा अक्ष 0 पर विस्तृत होती है। सीक्वेंस BN converges as lines को अभिसृत होते हैं ऐसे बिंदु को प्राप्त करना अक्सर यहाँ बीच में विद्यमान होता है
और n जो कि बिना दैट्स एलिमिनेट या में और n का आप इसको छोटे-छोटे छोटे if they are different, the minor difference at least one, they are interval, they are coincident. अगर a और b coincident हो जाएंगे तो इस प्रकार के बिंदु के बीच से प्राप्त इसलिए एटलीस्ट एक बिंदु को वहां होना है और अगर एक बिंदु से ज्यादा बिंदु के वहां पर गुंजाइश बनती है, हाँ पॉसिबिलिटीज बनती है, संभावना बनती है, तो उस इंटरवल को n के मान को और एक बार बढ़ा करके उस अंतराल को तोड़ा जा सकता है, जैसे कि और उसका स्तर इंटरवल किया जा सकता है। क्योंकि प्लन अंतराल AB में संतत है, स्टार्टिंग B1 तो ये था कि मक्सिल पर भी संतत होगा। परिभाषा अनुसार fx माइनस fx लेस देन सिमिलरली x माइनस x आप इतना प्रयास बढ़ा लेंगे कि यहाँ पर एक से दूसरे बिंदु की गुंजाइश कनेक्ट होगी। बस मान लो लेट्स सपोज कर लिया x1 और x2 संचाल एक बार के मान जब दो बिंदु कितने बिंदु लेट अस सपोज करते हैं जब यहाँ पर दो बिंदु है, एक बार आप इससे x1 लें तब भी वह संतत होगा, एक बार आप इससे x2 तब भी संतत। fx1 minus fx0 the more less than equivalent to x1 minus fx2 minus fx0 the more less than equivalent by 2 यदि वहाँ दो बिंदु हैं now fx1 minus fx2 fx1 minus fx2 इसे आप fx0 जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। अब आप इसको प्रोबेबिलिटीज के कन्वर्ट करेंगे दो इंटरवल्स fx1 minus fx0 plus fx0 minus fx इसकी जगह भी आप इससे आप माइनस बाहर ले लेंगे तब भी तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार आप fx1 minus fx0 plus fx2 minus fx0 और से माइनस को बाहर लिया, this value is also less than epsilon, this is also less than, this is less than, so fx1 minus fx2 का mod जो है वो less than epsilon मान स्टार्टिंग में जो हमने सपोज किया कि प्रमेय कर सकते हैं, जब ये तो करेंगे प्रमेय कर सकते हैं, उसका यहाँ पर विरोध हो रहा है। असत्य होने का मतलब एक्शन पर थोड़ा सा यहाँ पर इस बार विरोधाभास है कंट्राडिक्टी का, अर्थात दिए गए अंतराल में प्रमेय सत्य है। हमारी मान्यता के विपरीत है, पूरी मान्यता गलत है, अल्फा के लिए सत्य है। इस तरह से बोरे आवृत्ति में सत्यापन होता है, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ी इम्पोर्टेंट है चीज। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में